कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति मरियम इन्ना नहनु नरिथुल अर्ज़ व मन अलैहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जब भी आप इन्ना सुने तो इसके माना होंगे बेशक हम, यानी ये इन्ना प्लस नाहनु का मजमुआ है। तो इन्ना बेशक हम, नाहनु फिर हम, नारिसु हम वारिस होंगे। 3 दफ़ा हम आया है इस हिस्से में। बेशक हम प्लस हम वारिस होंगे। ये है वो जी उसलूब जो अरबी ज़ुबान के अलावा आपको किसी और ज़ुबान में नहीं मिलेगा। आप 3 मरतबा किसी लफ्ज़ को बोले तो आपका कलाम जो है वो अजीब हो जाता है। ना आप अंग्रेज़ी में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैं उर्दू में अगर कहूँ कि बेशक हम वारिस होंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन अरबी ज़ुबान की देखें खूबसूरती कि इन्ना इसमें हम, नाहनु ये हम, और नारिथु इसमें हम वारिस होंगे। नारिथुल अर्दा ज़मीन के वारिस होंगे, व मन अलैहा और जो कुछ उस पर है। ज़मीन पर जो कुछ है अल्लाह ताला ही उसका वारिस होगा। लिहाजा यहाँ पर जमा कर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल मेरे जहन में आ रहा है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग ज़मीन में जमा करते हो जहाँ पर कीड़ा लगने का भी डर होता है और चोरी होने का भी डर होता है। अपना माल ऐसी जगह जमा किया करो जहाँ ना चोरी होने का डर हो और ना कीड़ा लगने का। और वो जगह कौन सी है? वो अल्लाह के यहाँ है। अल्लाह ताला हमें अपना माल, अपना सब कुछ, यानी माल में बड़े वसी, आप कह लें कि पैराए में ले रहा हूँ लफ्ज़, अपना माल जो है वो अल्लाह के यहाँ जमा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये मैंने आपके सामने जो टेक्स्ट तिलावत किया सूरह मरियम का, इसकी वजह यह भी है कि हम आज अपना गैर से ही फ़ेल मोतल शुरू कर रहे हैं और इसमें जो नारिथु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये हमारा गैर से ही फ़ेल मोतलुल फ़ा का एक लफ्ज़ है। और मोतलुल फ़ा जिसे आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि इसको ग्रामर की इस्तिलाह में मिसाल भी कहा जाता है। और अगर यानी मोतल, पहली बात तो ये कि मोतल होता क्या है? मोतल वो गैर से फ़ेल है जिसके हुरूफ़ मादा में हरफ़ इल्लत पाया जाए। और हरफ़ इल्लत मेन 2 हैं, वाव और या। अलिफ भी लोग हरफ़ इल्लत को शुमार करते हैं। असल में वो वाव और या का आप कह लेंगे कि स्पोर्टिंग हरफ़ इल्लत है। वो वाव या की तब्दीली के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? तो मोतलुल फ़ा वो गैर से फ़ेल होगा जिसके हुरूफ़ मादा में हरफ़ इल्लत वाव या पाए जाएँ। और मोतलुल फ़ा का नाम जो है, दूसरा नाम वो मिसाल है। अगर वाव पाया जाएगा तो उसको मिसाल वावी कहा जाएगा, और अगर या पाया जाएगा तो उसको हम मिसाल याई कहेंगे। तो मैं आज आपके सामने मिसाल जो है उसको शुरू करता हूँ जी। मोतलुल फ़ा यानी मिसाल, और फिर मिसाल की 2 अक़साम, मिसाल वावी और मिसाल याई। मिसाल वावी जैसे कि वाव ऐन दाल, वाव ज़ाल रा और वाव रा सा।
मिसाल याई जैसा कि या, हमज़ा, सीन, या, सीन और रा। पहली बात आप नोट करेंगे कि मिसाल या मोतल्लुल फ़ा में या ओरिजिनल मोतल में हमने जैसे पढ़ा कि हमज़ा में तख़फ़ीफ़ के कवायद जो हैं वो लागू होते हैं, मुज़ाअफ़ में इदग़ाम के कवायद लागू होते हैं। तो मोतल में किसके कवायद लागू होंगे? इसमें तालील के कवायद जो हैं वो लागू होंगे। तालील के कवायद या तालील किसे कहा जाएगा? तालील कहा जाएगा एक हरफ इल्लत को किसी दूसरे हरफ इल्लत से बदल देना या हरफ इल्लत को हज़्फ़ कर देना, हज़फ़ कर देना। उर्दू में हज़फ़ ज़रा अच्छा लगता है, वैसे असल में हज़्फ़ लफ्ज़ है। तो हरफ इल्लत को आप या तो निकाल देंगे या फिर उसको एक हरफ इल्लत को किसी दूसरे हरफ इल्लत में तब्दील कर लेंगे। ये तालील कहलाती है, ठीक है। और तालील की जमा तालीलात है। और जब हमसे पूछा करते थे बाहर वाले कि हाँ जी आपने तालीलात पढ़ी हैं, तो हम उनका मुँह देखते थे कि ये तालीलात क्या होती हैं, और फिर हम कहते थे ज़रा इसे एक्सप्लेन करें। और जब वो एक्सप्लेन करते थे तो हमने नहीं पढ़ी होती थी वो। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने से पहले तालीलात का करना मैंने नागुज़ीर पाया। कुरान मजीद का पहला सफ़ा तालीलात के बग़ैर नामुमकिन है जी। कुरान मजीद के पहला सफ़े की बात कर रहा हूँ, वो पहला सफ़ा जिस पे 4 या 5 लाइनें लिखी होती हैं, ज़हन में रखिएगा। और सूरह बकरा की बात कर रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ हुदन से जो है वो तालीलात शुरू हो जाती हैं। हुदन में तालील हुई है, मुत्तकीन में तालील हुई है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबी, युमिनून में तख़फ़ीफ़ हुई है। व युकीमून अस्सलाता, युकीमूना में तालील हुई है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून, यूक़िनून में तालील हो रही। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, हुदन में तालील हुई है, और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो पहले सफ़े में ही जब तालीलात के इतने सारे कवायद आ जाएंगे तो आपके लिए आगे चलना नामुमकिन होगा। और उस स्टेज पे स्टूडेंट ये समझता है कि शायद उसने जो ये 40, 60 या 80 दिन लगाए हैं ये शायद उसके बेकार गए, क्योंकि उससे हुदन का लफ्ज़ जो है वही सॉल्व नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह ताला ये रूल्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे हुरूफ़ इल्लत को समझने के हवाले से। ठीक हो गया। तो बात में ये कर रहा था कि मोतल में तालीलात के कवायद जो हैं वो हम पढ़ेंगे। और मोतल की पहली किस्म मोतल्लुल फ़ा जिसे मिसाल कहा जाता है, और मिसाल की 2 किस्में, मिसाल वावी, मिसाल याई। मिसाल वावी की 3 एग्जांपल्स मैंने दी, मिसाल याई की 2 एग्जांपल्स दी मैंने आपको। अब यहाँ पर नोट कर लें कि जो तालीलात या कवायद आप कह लें कि लागू होंगे वो मिसाल वावी में होंगे, मिसाल याई में कवायद ना होने के बराबर लागू होते हैं। ठीक है। तो हम जो भी गुफ्तगू करेंगे वो मिसाल वावी के हवाले से करेंगे। और फिर मिसाल वावी में भी मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ कि जो सुलासी मुजर्रद अब्वाब हैं उनमें ही कवायद अप्लाई होते हैं ज़्यादा। मज़ीद फ़ी में कहाँ होंगे वो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र कर दूँगा। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल वावी जो है ये सुलासी मुजर्रद के अब्वाब किन किन बाबों से आता है? ये मोस्टली बाब दुआत से आता है, और बाब फ़ा से भी आ जाता है, और बाब हा से भी आता है। बाब द्वात से कसरत से आता है, जहन में रखिएगा। ये 3 बाबों के एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 बाब हैं उनमें बाब करुमा है, उससे भी आ जाता है, करुमा से वैसे ही बड़े कम आते हैं। फिर बाब समिया से भी आ जाता है, कम इस्तेमाल होता है। बाब नून से ये इस्तेमाल नहीं होता, ये नोट कर ले अच्छी तरह। सुलासी मुजर्रद में मिसाल वावी बाब नसरा यंसुरु से इस्तेमाल ही नहीं होता। क्लियर होगी जी बात? इन 3 बाबों को यहाँ पर मेंशन करने की वजह यह है कि जो चेंजेस होती हैं ना, वो चेंजेस मैं आपको बता दूँ, चेंजेस होती हैं इन्हीं 3 बाबों के फेल, मुदारे, मारूफ
दो लफ्ज़ आ रहे हैं यहाँ पर, नोट करें जी। एक मुदारे, मुदारे जब मैंने कहा तो माजी निकाल दिया, ठीक है। तो चेंजेस होती हैं फ़ेल मुदारे मारूफ की गर्दान में। जब मैंने फ़ेल मुदारे कहा तो फ़ेल माजी निकाल दिया, यानी फ़ेल माजी में चेंजेस नहीं होती। जब मैंने मुदारे मारूफ कहा तो मुदारे मजहूल को भी निकाल दिया, यानी मुदारे मजहूल में भी तब्दीली नहीं होती। क्लियर होगी जी बात। तो चेंजेस सिर्फ फ़ेल मुदारे मारूफ की गर्दान में होती है और इन 3 बाबों में होती है। और इन 3 बाबों को अगर मैं जोड़ कर लिखूं, यानी मैं हा को पहले लाऊं, द्वात को उसके बाद लाऊं और फिर उसके बाद फ़ा लाऊं, तो ये हदफ बन जाता है, ठीक है। और अगर द्वात को मैं ज़ाल से रिप्लेस करूं तो ये बन जाता है हज़फ। तो ये हज़फ आप याद रख लें लफ्ज़। इन तीनों बाबों में वाओ हर्फ इल्लत, यानी कि वाओ, क्योंकि मिसाल वावी पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के कवायद में आपको बताऊंगा। हर्फ इल्लत वाओ हज़फ हो जाता है, हर्फ इल्लत वाओ हज़फ हो जाता है। कैसे हज़फ हो जाता है देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाओ ऐन दाल से मैं बनाता हूँ जी बाब ज़रबा यदरिबू में नॉर्मल माजी बनेगा मेरा वाअदा, ठीक हो गया। और ज़रबा यदरिबू, यदरिबू के पैटर्न पे ये बन जाएगा जी यऊ ईदू, यऊ ईदू। तो मैंने क्या बताया, ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ की गर्दान शुरू हो रही है। तो यऊ ईदू में से वाओ को जब हम हज़फ कर देंगे तो ये बच जाएगा जी या ईदू। तो ये बन गया जी वाअदा या ईदू, वाअदा या ईदू। अब या ईदू बन गया तो तालील का कायदा अप्लाई हो गया, हर्फ इल्लत हज़फ हो गया। क्योंकि तालील क्या है, तालील है हर्फ इल्लत को, एक हर्फ इल्लत को किसी दूसरे हर्फ इल्लत से बदल देना या हर्फ इल्लत को हज़फ कर देना। तो हर्फ इल्लत को हमने हज़फ कर दिया तो ये याइदू बन गया। अब याइदू से आप गर्दान करेंगे, याइदू याइदानी याइदूना, ताइदू ताइदानी याइदना, ताइदू ताइदानी ताइदूना ताइदीना ताइदानी ताइदना, आइदू नाइदू, ठीक है। अश-शैतानु, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अश-शैतानु याइदू कुमुल फ़क्रा, शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है, शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है। फ़क्र से डराता है क्या मतलब, वो कहता है माल मत खर्च करो, बचा बचा कर रखो, अगर खर्च करोगे तो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, और कोई भी मदद नहीं करता, बात सही है। लेकिन इससे ज़्यादा सही बात यह है कि अगर इंसान का यकीन हो कि मेरा रब मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह मदद करेगा मेरी, क्योंकि मैं उसके हुक्म पर जो कि उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुझे दिया है, मैं माल खर्च कर रहा हूँ, मैं दूसरों में माल खर्च कर रहा हूँ, लिहाजा मुझ पे फ़क्र कभी नहीं आएगा। शैतान ने यही कहना है कि बचा लो, कल को बुरे वक्त में काम आएगा, ठीक है। लेकिन अर्रहमान से दुआ यही करनी चाहिए कि वो बुरा वक्त आए ही ना, और यकीन माने बुरा वक्त नहीं आता। जो बचा बचा कर रखते हैं ना, खर्च नहीं करते, उन पर जब खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आता है और फिर वो उस बुरे वक्त में अपना माल खर्च करते हैं, तो फिर शैतान आ जाता है शाबाश देने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना कि बचा के रख लो। आज अगर तुम्हारे पास ये माल ना होता तो आज तुम्हें मांगना पड़ता लोगों से, और इंसान वाकई कहता है कि यार वाकई इसकी बात सच्ची थी। अल्लाह के बंदो, अगर तुम खर्च कर देते तो अल्लाह ताला ने तुम पे ये बुरा वक्त लाना ही नहीं था। तो ये यकीन, ये ईमान होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, ज़हन में रखिएगा, कसम खा के आपने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल कभी भी कम नहीं होता। अल्लाह के रास्ते में देने से माल कम नहीं होता। हम अपनी कैलकुलेशंस पर जाते हैं, हम देखते हैं जी बैंक बैलेंस चेक किया हमने, अपनी बैलेंस शीट को देखा तो हम खर्च कर रहे हैं तो कम हो रहा है, तो आपको फिजिकली वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैंने देखा है कि फिजिकली भी कम नहीं होता, यकीन माने। लेकिन अगर आपको नजर भी आए तो पता नहीं अल्लाह ताला ने आपकी कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी तकलीफें उस देने के बदले में आपसे दूर कर दी हैं, जिनमें आपका वो माल लगना था
अल्लाह ताला ने उसके बदले आपकी परेशानियों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी तकलीफ़ों को दूर कर दिया। तो असल बात यही है कि आपको अल्लाह उसके रसूल पे यकीन है कि नहीं है। ज़ुबानी कलामी हम सब मानते हैं, ठीक है, ये इस्लाम है। और दिल से ये बातें मान लेना, दिल से इन बातों को सच्चा जान लेना, दिल का ठुक जाना इन बातों पे, ये ईमान है। क्लियर हो गई जी बात। तो वादा याइदू, उसके बाद देखें जी वाओ जाल रा, इस हवाले से बा फा पे ग्रामर वाले कहते हैं जी कुछ शराइत हैं कि ये हो और वो हो, कोई हरफ हल्की हो, लेकिन वज़रा में हरफ हल्की भी नहीं है। तो ये आसान सा मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि हज़फ वाले अब्वाब जो हैं उनमें से वाओ जो है हज़फ हो जाएगा, लेकिन कहाँ से होगा? फ़ेल मुज़ारे मारूफ की गर्दान से होगा। वज़रा से अगर मैं माजी मुज़ारे बनाऊँ तो क्या बनेगा? देखें जी, वज़रा माजी तो वही है, वाओ जाल और रा, और नॉर्मल बनता था जी यऊ ज़रू, यऊ ज़रू। जब आपने वाव को हज़फ किया तो ये बच गया जी यज़रू, तो वज़रा यज़रू। तो यज़रू से अब आप गर्दान कर सकते हैं, यज़रू यज़रानी यज़रूना, तज़रू तज़रानी यज़रना, तज़रू तज़रानी तज़रूना, तज़रीना तज़रानी तज़रना, अज़रू नज़रू। वज़रा यज़रू के माना होते हैं छोड़ देना, तर्क कर देना। तज़रूना, तुम छोड़ देते हो। हमने बाबे फ़ाल में पढ़ा था अहब्बा युहिब्बू, पसंद करना, महबूब रखना, मोहब्बत करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया? कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता, तुम आजला से मोहब्बत करते हो, आजला को पसंद करते हो, आजला से प्यार करते हो। और आजला कौन है? आजला ये जल्दी हासिल होने वाली, ये दुनिया जो है ये आजला है, लेकिन ये भी आप देखें इतनी जल्दी हासिल नहीं होती। दुनिया कमाने के लिए लोगों को इतनी मेहनतें करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके दुनिया मिलती है, लेकिन चूंकि मिल जाती है आखिरत के मुकाबले में जल्दी मिल जाती है, इसे इसलिए आजला कहा गया। तो कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरता, तज़रूना, और तुम छोड़ देते हो अल आखिरा, आखिरत को, आखिरत को छोड़ देते हो। और बिल्कुल आप देख लें, मेरा रब मुझे आपको हमसे ज़्यादा जानता है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा मामला आता है जिसमें हमें फैसला करना होता है, एक तरफ हमारी दुनिया का नुकसान हो रहा होता है और एक तरफ हमारी आखिरत का नुकसान हो रहा होता है, तो हम किसका नुकसान जो है वो उठाना कबूल कर लेते हैं? आखिरत का। दुनिया का नुकसान उठाना हम कभी भी गवारा नहीं करेंगे। अगर मेरे झूठ बोलने से मेरी दुनिया बच जाती है तो मैं अपनी दुनिया बचा लूँगा, अपनी आखिरत की तरफ नहीं देखूँगा। तो ये मेरे रब की आवाज़ है कि कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरा। एक हो गया जी वज़रा यज़रू, और अब आ जाए जी वावरासा। वावरासा को बाब हा में इस्तेमाल करेंगे तो ये बनेगा जी वरिसा, और नॉर्मल इसका मुजारे बनेगा यऊ रिसु, वरिसा यऊ रिसु। वाव जब हज़फ होगी तो पीछे क्या बचा? यारिसु, यारिसु। अब यारिसु से आप गर्दान कर सकते हैं, यरिसु यरिसानी यरिसूना, तरिसु तरिसानी यरिसना, तरिसु तरिसानी तरिसूना, तरिसीना तरिसानी तरिसना, अरिसु नरिसु नरिसु, इन्ना नहनु नरिसुल अर्दा। मैं उर्दू तर्जुमानी करूंगा, तर्जुमा होगा ही नहीं। मैं ज़्यादा क्या करूंगा? बेशक हम ही ज़मीन के वारिस हैं, बेशक हम ही ज़मीन के वारिस होंगे, वमन अलैहा, और जो कुछ उस पर है सबके वारिस हम ही होंगे। बात नहीं बनती जो इन्ना नहनु और नारिसु के साथ इस्तेमाल हो रही है। तो मिसाल बावी क्या हुआ? फेल मुजारे मारूफ की गर्दान से वाओ ड्रॉप हो गया। ठीक हो गया जी। अब देखें, इससे मैं एक आपको वाओ हा बा, बा फतह यफ्तहू,
वाओ हा बा, बा फतह यफ्तहू से फ़िल अमर बना के दिखाता हूँ। माजी बन गया जी ये वहाबा, और बाब फा हज़फ में मौजूद है, लिहाजा मुदारे करते हुए मैं वाओ ड्रॉप कर दूंगा और लिखूंगा इसको यहाबू, वहाबा यहाबू। और फ़िल अमर में बनाऊँ अगर, तो पहला सीगा जो है वो क्या है जी, तहाबू। स्टेप्स अप्लाई करूं, क्या करते हैं स्टेप्स अप्लाई। नंबर 1 अखफ करना है, तो तहाबू ताहब हो गया, और अलामत मुज़ारे हटाई, पढ़ा जाए तो फ़िल अमर तैयार है, हब। वहाबा यहाबू के माना होते हैं अता करना, तो हब आपका फ़िल अमर बना। हब के माना क्या हुए, तू अता कर, ठीक है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनु वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हब, ए मेरे रब, हब हब तू अता फरमा, ठीक है। तो आपको पता चल गया, फ़िल अमर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये सारी प्रैक्टिस अब आपने करनी है, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला दूंगा, कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें, रूल्स पक्के करें और फिर उसकी एप्लीकेशन देखें। तो सुलासी मुजर्रद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिसाल जो है उसको मिसाल वावी को देख लिया। मिसाल याई के कवायद जो मैंने जैसे पहले कहा है कि लागू ना होने के बराबर हैं, इसलिए हम उन्हें बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और अब मैं बताता हूँ आपको कि मज़ीद फ़ी अब्वाब में मिसाल वावी जो है वो किस किस बाब से आता है। सुलासी मज़ीद फ़ी अब्वाब से मिसाल वावी जो है ये बाब इन्फ़ियाल के अलावा तमाम बाबों से इस्तेमाल होता है। इन तमाम बाबों में बाब इफ़अल्ला और बाब इफ़आला शामिल नहीं है। हम 8 अबाब के हवाले से, जो मज़ीद फ़ी अबाब हैं उनमें से 8 अबाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ठीक हो गया। तो इन्फ़ियाल के अलावा बाकी तमाम बाबों से इस्तेमाल होगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगी सिवाय बाब इफ़्तियाल में। बाब इफ़्तियाल की एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। मेरे पास बात है जी वाओ हा दाल, और जब मैंने इसको बाब इफ़्तियाल में डाला तो क्या बना जी, इसका फ़िल मादी और फ़िल मुज़ारे का पहला सीखा इफ़्ताला के वज़न पे ये बना इफ़्ताला, इव ता हल दा, इव ताहदा। और फ़िल मुज़ारे क्या बना, यफ़्ताइलु के वज़न पे यऊ ताहिदू, इव ताहदा यऊ ताहिदू। अब इसमें क्या होगा, ये जो बाब इफ़्तियाल में जब आपका मिसाल आएगा, मिसाल वावी आएगा, नोट कर ले अच्छी तरह। बाब इफ़्तियाल में जब आपका मिसाल वावी आएगा तो वाव को ता में तब्दील कर दिया जाएगा। वाव को जब आप ता में तब्दील कर देंगे तो ये बन जाएगा जी इत ताहदा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यत ताहिदू। 2 ता इकट्ठे हो गए और ता के मर्ज करने की आइडियल सूरत, पहला साकिन होना चाहिए ना, यानी 2 जो हम जिन हरूफ हैं उनमें से पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, तो आइडियल सिचुएशन है। तो वो आइडियल सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। तो इन दोनों ताओं को मर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगा जी इत्ताहदा यत्ताहिदू, इत्ताहदा यत्ताहिदू इत्तेहादन, इत्तेहाद। तो इत्तेहाद बाब इफ़्तियाल का लफ्ज़ है, वाओ हा दाल मादे से। इसी तरह वाओ फा काफ से इत्तफ़ाका यत्तफ़िकु इत्तिफ़ाक, ठीक हो गया। तो मिसाल वावी जो है उसमें ये तब्दीली लाजमी होती है। और अगर मिसाल याई जो है ये भी मज़ीद फ़ी अब्वाब से आता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि चेंजेस नहीं होती। तो मिसाल याई अगर बाब इफ़्तियाल से आए तो या को भी ता में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो लाजमी तब्दीली नहीं है इसलिए उसको मैं जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। वाव की तब्दीली लाजमी है, वाव को अब लाजिमन ता में तब्दील करेंगे। क्लियर होगी एक बात। अब मैं आपको मिसाल याई के हवाले से एक बात बता दूं कि मिसाल याई में बाबे इफ़आल का एक मादा आपके साथ शेयर कर दूं, वो है जी या काफ और नून, या काफ और नून। ये जब बाबे
इफ़ाल में आएगा तो ये बन जाएगा जी माजी इसका ऐकना, अफ़अला के वज़न पे ऐकना। और युफ़िलु जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा जी युई, युई किनु। अब ऐकना कोई तब्दीली नहीं है, ऐकना ऐकना ऐकनु ऐकनत ऐकनता ऐकन्ना सोन चलेगी गर्दान। लेकिन युई वाली शक्ल ज़रा आप नोट करें कैसी अजीब सी लग रही है। या से पहले पेश हो, या से पहले पेश हो तो कोई बात बनती नहीं है, लेकिन बाबे फ़ाल की अलामत मुज़ारे पेश के साथ ही आती है, लिहाजा उस अलामत को तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये जो हरफ इल्लत है इसको कुछ कर सकते हैं और इसको हम वाव में चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा जी यू की नू, ऐकना यू की नू, यू की नू यू की नानी यू की नूना, तू की नू तू की नानी यू किन्ना, तू की नू तू की नानी तू की नूना, तू की नीना तू की नानी तू किन्ना, ऊ की नू की नू। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूकिनून, यूकिनूना। तो यू की नू से जमा का सीगा यू की नूना आ गया। क्लियर होगी जी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मोतल्लुल फ़ा यानी मिसाल और मिसाल वावी और मिसाल याई मुकम्मल हो गया। समरी आपके सामने रख दूँ। समरी क्या है कि मोतल्लुल फ़ा जिसका दूसरा नाम मिसाल है, ये मिसाल वावी भी हो सकता है, मिसाल याई भी हो सकता है, और चेंजेस जो हैं वो मिसाल वावी में ही होती हैं, मिसाल याई में चेंजेस ना होने के बराबर हैं। मिसाल वावी सुलासी मुजर्रद से भी आता है और मज़ीद फ़ी बाब से भी आता है। सुलासी मुजर्रद से ये बाब नून के अलावा तमाम बाबों से आता है, ठीक है। लेकिन 3 बाबों में तब्दीली होती है और 3 बाबों में वो बाबों के नाम क्या हैं? वो बाब दरबा यदरिबु, बाब फतह यफ्तहु, बाब हसीबा यासिबु या हज़फ नामी अब्वाब हैं, यानी हा, ज़ाद और फ़ा। और चेंज कहाँ होती है? सिर्फ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की गिरदान में चेंज होती है, ना तो फ़ेल माजी की गिरदान में चेंज होगी और ना ही चेंज होगी फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गिरदान में। और चेंज क्या होती है? आप फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की गिरदान से हरफ़ इल्लत वाव को हज़फ कर देते हैं, निकाल लेते हैं, और यही तालील है। ठीक हो गया। मिसाल याई सुलासी मुजर्रद, चेंज नो चेंज। मज़ीद फ़ी अब्वाब में मैंने आपको बताया है कि इन्फ़ियाल बाब के अलावा तमाम बाबों से आता है, और मिसाल वावी की बात कर रहा हूँ। और जब बाब इफ्तियाल में आता है तो उस वाव को ता में बदल कर 2 ता बन जाती हैं, उन दोनों ताओं को मर्ज कर लिया जाता है। और बाब फ़ाल में जब मिसाल याई आता है तो वो जो ना होने के बराबर चेंजेस है ना, उस ज़ुमरे में ये चेंज आ रही है। तो करते क्या हैं हम? वो युई की जो आवाज़ पैदा हो रही है उसे यू की आवाज़ में इजीली अदा कर लेते हैं। तो ये थी जी समरी, और हमारा पहला टॉपिक यानी मोतल्लुल फ़ा मोतल में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपके साथ मोतल्लुल ऐन यानी अजवफ़ के ज़रिए मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।